प्रत्येक एग्जाम में आपको विद्युत फ्यूज कितने मार्क्स में आता है? अगर आपको खाली सुरक्षा फ्यूज दिया या विद्युत फ्यूज तो आपको 5 मार्क्स में पूछेगा दोनों मिला के, या आपको वर्णन करने के लिए कितने मार्क्स में फिर पूछेगा? कम से कम 5 मार्क्स में पूछेगा भाई। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना समझेगा, थोड़ा देखिएगा। पूछेगा कि विद्युत फ्यूज का सचित्र वर्णन करे। सचित्र मतलब क्या होता है? सचित्र मतलब चित्र के साथ, यानी कथी, फोटो के साथ। तो हर फोटो नहीं मांगता है जी, क्या फोटो मांगता है? विद्युत फ्यूज के ऐसा फोटो मांगता है। सचित्र वर्णन मतलब कैसे फोटो मांगता है? ऐसा फोटो, यहाँ पर जो फोटो है वैसा फोटो मांगता है। चलिए देखिए, विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं समझिए तो बात को। विद्युत संयंत्र में प्रयोग होने वाले सुरक्षा फ्यूज, सुरक्षा उक्ति कर दीजिए यहाँ पर। विद्युत संयंत्र में प्रयोग होने वाले सुरक्षा उक्ति जो उससे जुड़े उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। नष्ट होने मतलब खराब होने से, जलने से बचाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत फ्यूज कहते हैं। इससे क्या कहा जाता है? सुरक्षा फ्यूज भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? सुरक्षा फ्यूज भी कहा जाता है। बनावट देख लीजिए, बनावट यानी केना बनता है। इसकी बनावट काफी सरल होती है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, जो यानी जो दोनों संपर्क बहुत ही कम होता है, यानी दोनों का संपर्क क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यानी यहाँ पर जो लगता है 2 ध्रुव होते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों का संपर्क क्या होता है? बहुत ही पतला होता है ना। मोटा अगर क्या कर देंगे ना, ज्यादा मोटा, तो करंट क्या करेगा? कम पास करेगा, है ना। इसलिए क्या कहता है? इसको पतला कर दिया जाता है। जैसे ही आपको करंट ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? ये जल जाएगा। तो आपका जो बल्ब से लगा होता है घर में, उसको क्या हो जाएगा? बल्ब बुझते हो ना, जब बल्ब लगा रहेगा वो जलने से क्या होगा? बच जाएगा। ठीक है। बहुत ही क्या होता है? संपर्क बहुत ही कम होता है, यानी गलनांक वाले तार को किया गया होता है, यानी गलनांक वाले तार से किया गया होता है। बहुत ही गलनांक मतलब कम गलनांक वाले तार से किया गया होता है, जो शीशा और टीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? शीशा और टीन से। इस पर याद रखना, शीशा और टीन से बने होते हैं। लेकिन सामान्यतः तांबे और या एल्युमिनियम का तारों का प्रयोग होता है। किसका तार का प्रयोग होता है? ज्यादा तांबा का या एल्युमिनियम का तारों का प्रयोग होता है। याद रहेगा यहाँ तक। क्रिया विधि केना बनता है वो समझ लो। बनावट तो ये बुझ गया। क्रिया विधि से देखो, जब परिपथ में अनियंत्रित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी जो नियंत्रित में नहीं हो, इतने करंट पास कर रहा हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। यानी जब परिपथ में अनियंत्रित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े सुरक्षा फ्यूज के तार, यानी श्रेणी क्रम किस लिखा जाता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, इसको श्रेणी क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से, है ना। आपको घर में 50 HZ यानी हर्ज, 220 वोल्ट, 200 आकोण क्रम, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम, ये दोनों में से चूज कर लीजिएगा कौन क्रम लगता है। देख लीजिएगा, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम कौन लगता है, आप चेक कर लोगे। ठीक है, इसमें देख लेना, है ना। अल्टरनेट करंट की डायरेक्ट करंट, AC अल्टरनेट करंट लगता है प्रत्यवर्ती धारा के, इसका मतलब बोलते हैं। कौन धारा? प्रत्यवर्ती धारा। इतने प्रयोग किया जाता है इसमें, याद रखना इस बात को। तांबे एल्युमिनियम का तारों का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ तो हो ही गया था ना जी। अब कहाँ गए थे हम? ये समझा रहे थे क्या? तो श्रेणी क्रम में जुड़े सुरक्षा फ्यूज के तार अधिक प्रतिरोध के कारण गल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। और विद्युत धारा का प्रभाव क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है विद्युत धारा का प्रभाव? क्या होता है विद्युत धारा का प्रभाव जी? बंद हो जाता है, जिससे जुड़े उपकरण क्या हो जाते हैं? नष्ट होने से बच जाते हैं। उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। और लघु पथन, लघु पथन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है लघु पथन? तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन होने की संभावना खत्म हो जाती है। ये फिगर रहेगा, इतना ही लिखना पड़ेगा, इससे बेसी कहाँ लिखना पड़ेगा आपको। अभी में आपको पूर्ण 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछा फिर भी आप मोटा मोटी लिख दीजिए, इसको पेज भी भर जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगा। मोटा मोटी याद करने में कितना देर लगेगा आपको? ओनली 5 से 7 मिनट्स में याद हो जाएगा।